विस्फोट के द्वारा उड़ा दिया जाएगा तो सारा हिंदू समाज, चाहे वो गैर हिंदी भाषी हो, चाहे वो असम भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, चाहे हिंदी भाषी हो, वो किसी भी हिंदू का वहां से निकलना असंभव हो जाएगा। आईएसआई और बांग्लादेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पिन कोड की और कारगिल वाले ऑपरेशन बद्र में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन बद्र के तहत कारगिल में घुसपैठ की थी। उनका मकसद था बाकी भारत से कारगिल का जमीनी संपर्क तोड़ देना। द्रास और कारगिल के बीच नेशनल हाईवे करना उनका उद्देश्य था। इसी तरह ऑपरेशन पिन कोड के अंतर्गत चिकन स्नैक को काटकर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत को बाकी देश से काट देने की कोशिश करना उनकी मंशा है। बीएसएफ का मानना है कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 20,000 मुस्लिम नौजवानों को ऑपरेशन पिन कोड के अंतर्गत प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि बांग्लादेश आईएसआई का अड्डा बन गया है। आईएसआई बहुत ही एक्टिव है बांग्लादेश में और बांग्लादेशियों को यूज कर रही है हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ। और आईएसआई के लिए बहुत ही आसान तरीका है इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेश के बॉर्डर से हिंदुस्तान भेज के हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करना। US State Department says in its annual terrorist report that Jemaah Islamiyah is there. Now Jemaah Islamiyah is the Indonesian branch of Al-Qaeda. We ourselves have documented a group of Taliban and Al-Qaeda that sailed around India and landed up in Bangladesh. पाकिस्तान में एक थियोरी है 1000 cuts। यहां से मारिए, वहां से मारिए। इंडिया आस्ते आस्ते दे विल ब्लीड। और बांग्लादेश आज ये स्ट्रेटेजी के ये सबसे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। बांग्लादेश के मुगलिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नक्शा जारी किया है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक कॉरिडोर यानी एक गलियारे की पेशकश की है। इसका नाम होगा मुगलिस्तान। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज वो कॉरिडोर बन रहा है और वो कॉरिडोर बांग्लादेश से वाया असम, वाया वेस्ट, वाया बिहार, यहाँ के कई जिलों में ऑलरेडी ये कॉरिडोर की छाप आ चुकी है और वही कॉरिडोर वहां से लेके वो कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक बन रहा है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज चेन्नई के मैथमेटिकल मॉडल के अनुसार संपूर्ण उत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों की बेल्ट का प्लान अब नजर आ रहा है। ये बेल्ट भारत नेपाल सीमा से होते हुए उत्तर पूर्वी भारत तक फैलती चली जा रही है। वास्तव में भारत का नेपाल के साथ लगता हुआ सीमा, बांग्लादेश की सीमा और विशेषतः पूर्णिया से आगे का पूरा पूर्वांचल, वहां जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इतने बड़े हैं, वास्तविकता में इतने बड़े हैं कि किसी भी राज्य के लिए उस प्रकार के परिवर्तनों को संभाल कर अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर पाना संभव नहीं होता। बांग्लादेशियों ने मुस्लिम बंग भूमि की मांग इस देश के अंदर कर रखी है कि हमें हिंदुस्तान के अंदर ही एक मुस्लिम बंग भूमि चाहिए। अनदर पार्टीशन इज कमिंग, अनदर बांग्लादेश इज कमिंग। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष रह चुके श्री टीवी राजेश्वर जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्होंने लिखा था, भविष्य में भारत के पूर्वी छोर पर एक और नया बांग्ला भाषी मुस्लिम मुल्क उभरने का खतरा है। पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा सुरक्षा का खतरा अगर किसी और राज्य को है तो वो है असम। असम के राजभवन ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम भूमिका अदा की है। असम के गवर्नर जनरल अजय सिंह ने हाल में एक रिपोर्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री को पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि 6,000 इलीगल इमिग्रेंट्स हर रोज असम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इससे पहले 1998 में जनरल एसके सिन्हा ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक ऐसी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दिल दहला देने वाली बातें थीं। 42 पेज की इस रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने कहा, लंबे समय से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र उत्तर पूर्वी भारत के लिए भयंकर खतरा पैदा कर रहा है। असम को बाकी भारत से जोड़ रही तंग जमीनी कड़ी को काट देने की योजना बनाई जा रही है। अगर ऐसा करने में उन्हें कामयाबी हासिल हो गई तो उत्तर पूर्वी भारत को देश से अलग किया जा सकता है। घृणा प्रचार के साथ की जा रही चुपचाप घुसपैठ असम के निचले भागों को भारत से काटने का काम कर रही है। असम के ये भाग भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। घुसपैठ के कारण ये जिले मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं। करंग जिला, जो कि सीमा पर नहीं है, वहां भी घुसपैठिए भारी तादाद में पहुंच चुके हैं। असम में 4 रास्ते को 4 अली कहते हैं। हम मंगलदाई 4 अली पे खड़े हैं इस वक्त और यहाँ पर बहुत भीड़ है। हम लोगों से बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? बाबुल फजर अली। क्या काम करते हैं? चलाते हैं। जाकिर हुसैन। रुस्तुम अली।
लाल बादशाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मतलब अली। हमारा नाम मोमिन अली। मुजामिल है। मुशर्रफ हुसैन। आपका क्या मातृभाषा है? हम लोग का मातृभाषा बांग्ला। दिल्ली में खबर आती रहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ गए हैं, ऐसा है क्या? आओ तो सही है। क्या कितने लोग बांग्लादेश से आ गए दरांग जिले में? बहुत आते हैं, बहुत आते रहे, ये हिसाब नहीं है। Pattern of Assam is changing. Out of 49 tribal belts and blocks, nothing is there. All tribal belts and blocks are occupied by illegal Bangladeshis. Forest land is occupied by Bangladeshis. Agricultural land is occupied by Bangladeshis. The whole demographic pattern now is not changing. So is the case of Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya. I feel if the present trend continues with the existing type of Indian leadership, another 50 years, Assam may be embraced by the map of Bangladesh. आर्थिक कारणों की वजह से घुसपैठिए स्वतः भारत में घुसते चले जा रहे हैं, ये मान लेना एक गलतफहमी होगी। अब प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश का सरकारी तंत्र योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करा रहा है। 4 मार्च सन 2005 असम ट्रिब्यून डिब्रूगढ़। बांग्लादेश अपने लोगों को असमिया भाषा सिखाकर असम में घुसपैठ करा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए और पुलिस को उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारत के एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को वोट देकर उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल हो जाएगा। कुछ राजनेता और कुछ अफसर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए गैर कानूनी तौर पर राशन कार्ड और इलेक्शन आईडी कार्ड बनवा देते हैं। रिश्वत लेना भारत के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो चुका है। 1993 में जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो आरडीएक्स सप्लाई किया गया था, उसके लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत एक कस्टम्स ऑफिशियल को दी गई थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जाहिर हुई इस घुसपैठिए से बात करके। आपका नाम क्या है? नरगिस। आप कहाँ से आई हैं? हम तो गांव से ही, बांग्लादेश से ही हैं, बचपन से यहीं पे। कभी आपको पुलिस यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है? करती थी, अब हमें नहीं करती, लेकिन बाकी लोगों को करती है। अब आपको क्यों नहीं निकालने की कोशिश? हम लोग कलकत्ते के बना हुआ कुछ है हमारे पास। कलकत्ते से क्या बना आपके पास? तो हम उधर से रह के आए थे कुछ दिन, उधर से हमारे प्रूफ है। अच्छा, तो कलकत्ते में आपके लिए क्या प्रूफ बनाया गया? पता नहीं, कोर्ट से कुछ बनाया। ये किसका राशन कार्ड है? बांग्लादेश से जब वो आए तब इनका राशन कार्ड भारत में कब बना? अभी बहुत साल पहले। किसने बनवाया था इनका राशन कार्ड? हमारे पापा ने बनवाया था। और किसने? किसकी मदद से बनवाया था? ये नहीं पता। आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं? कांग्रेस को। जो इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये एक पॉलिटिकल लॉबी की तरह से काम करेंगे, और दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द वोटिंग पैटर्न। जिसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ इंडिया में, पश्चिम बंगाल बोलिए, इस मामले पर मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, तो वो सॉलिड ब्लॉक वोट में ही जाता है, और सब राजनीतिक नेता इस ब्लॉक वोट करते हैं। आज आसाम की क्या स्थिति बन गई है? स्थिति तो काफी नाजुक है, इन द सेंस अब अगर देखिएगा कि इन प्लेसेस लाइक धुबरी, हैलाकांडी, कछार, ये सारे इन द एंटायर बेल्ट, इफ यू गो, you will feel that you are in Bangladesh or in Pakistan, not in India. धुबरी जिला जहाँ 75% मुसलमान है, इसमें 70 के आसपास होंगे, मुर्शिदाबाद में 70 के आसपास होंगे। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे स्थान यहाँ ऐसे हैं जहाँ पर अब भारतीय धर्मावलंबी नहीं रह सकते हैं। धुबरी में 1991 के सेंसस के मुताबिक मुसलमानों की जनसंख्या 70.4% थी। 2001 के सेंसस में ये संख्या 74.3% तक पहुंच गई। इसी प्रकार गोलपाड़ा में मुसलमानों की संख्या 50.2% से 53.6% पहुंची। हिलाकांडी में 54.8% से 57.6%, करीमगंज में 49.2% से 52.3% और कछार में 34.5 से 36% तक मुसलमानों की जनसंख्या पहुंच गई है। ये बांग्लादेश है और ये असम का ये 2 जिले हैं, करीमगंज और हैलाकंडी, दोनों ही आज ये मुस्लिम मेजॉरिटी जिले बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी आ गए हैं। असम के दूसरे 4 जिलों में बारपेटा, नागांव, मारीगांव और दरांग में मुसलमानों की जनसंख्या 59.51%, 47%, 47.6% और 35.67% तक पहुंच चुकी है।
मारी गांव में तो 2001 के सेंसस के मुताबिक अभी भी 47% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें काफी तादाद जो है बांग्लादेशी की है। और बोनगाई गांव में भी यही होने वाला है और कछार में भी यही होने वाला है। ये पूरा रीजन जो है ये सारा डिस्टेबलाइज हो गया है। इंडिया में एक हिस्ट्री है, इस रिलीजियस पर डेमोग्राफी पर पार्टीशन हुई थी और इस पर बहुत कुछ होने वाला है। कश्मीर में जो प्रॉब्लम हुई डेमोग्राफी इम्बैलेंस इसीलिए हो गया और हिंदुओं को निकाल दिया गया। सिर्फ 4 लाख हिंदू तो उनको निकाल दिया 15 साल, वापस तो कहीं नहीं। तो इसमें एक इस्लामिक डायमेंशन जरूर है। 1947 में इससे कई छोटे परिवर्तन हो रहे थे जहां जहां विभाजन हुआ, उनको नहीं हम झेल पाए, हमें विभाजन स्वीकार करना पड़ा। अब जो परिवर्तन हो रहे हैं वो तो बहुत बड़े परिवर्तन हैं। And this ISI and Al-Qaeda, they are illegal Bangladeshis with arms and ammunition. But central government is keeping mum. So it's very surprising and it's a question of threat to the identity of the indigenous people. गुवाहाटी साउथ का एक इलाका है सीजूबाड़ी। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बोलबाला है। यहाँ के सबसे ऊंचे स्थान पर एक मदरसा बना हुआ है। वहाँ के मौलवी से हमारी बातचीत हुई। बांग्लादेश का कोई आदमी आता है क्या? बांग्लादेश का आदमी इसे भ्रमण के लिए आता है, कभी कभी आता है, तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई रहने के लिए कोई एक भी बांग्लादेशी नहीं है गुवाहाटी में? ऐसा बांग्लादेशी तो हम लोग का ऐसा नजर में नहीं आता है। यहाँ पर एक भी बांग्लादेशी है नहीं उस एरिया में। देखिए, जो एरिया का बात आप बोलते हैं वो एरिया है बांग्लादेशी का कंसंट्रेशन एरिया। बांग्लादेशी गुवाहाटी, ग्रेटर गुवाहाटी में एक दिन में फ्लाइंग पॉपुलेशन लगाकर करीब 2 लाख बांग्लादेशी होगा। इसका अंदर करीब 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी होगा परमानेंट सेटलर्स। और सारा आसाम मेरा हिसाब से 70 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। रोजगार के साधन हैं, चाहे आप पान की दुकान लगाएं या आप चाय बेचें या आप रेहड़ी लगाएं या सब्जी बेचें या ठेला लगाएं, वो जो रोजगार के साधन हैं जो कम से कम 35-40 लाख वो आज बांग्लादेशियों ने हथिया लिए हैं और असम में इसी कारण से बड़ी भारी ये समस्या। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल 79 लाख, असम 50 लाख, बिहार के उत्तर पूर्वी जिले कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया के अलावा झारखंड के साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 4,75,000 तक पहुंच चुकी है। त्रिपुरा में 3,75,000 बांग्लादेशी अपना बसेरा बना चुके हैं। सितंबर 3 में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था। उस एफिडेविट में ये कहा गया था कि कम से कम 13 लाख बांग्लादेशी दिल्ली में मौजूद हैं। During Kargil war, 3,000 illegal Pakistanis tried to enter India, so there was war. Here, lakhs of illegal Bangladeshis entering northeast with arms, without arms. It's a silent demographic investment, and the central government is keeping mum. भारत सरकार ने एक बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में एक टास्क फोर्स बनाई थी। गोडबोले उसके चेयरमैन थे। दुर्भाग्य है कि उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया, परंतु मुझे बताया गया कि उस रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं। ये उन्होंने स्पष्ट ये फिगर लिखी है और ये फिगर लिखी थी करीब 2 साल पहले और मैं समझता हूं ये फिगर अब और बढ़ गई होगी। हमारा देश इस समय भी ऐसे तकरीबन 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। बांग्लादेशी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर जब भविष्य में वो बांग्लादेशी आतंकवादियों को पनाह देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तानी गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। गरीबी मिटाने की सरकारी स्कीम्स और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी सब्सिडी के करोड़ों रुपए